इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और हमारे चैनल उर्दू जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक शादीशुदा जोड़ा किसी शहर में हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा था। उनकी शादी को 4 साल हो चुके थे और अल्लाह ने एक खूबसूरत बच्चे से नवाजा भी था। शौहर की अच्छी नौकरी थी, सुबह से शाम का वक्त ऑफिस में गुजर जाता था। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन यूं हुआ कि शौहर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और बीवी किसी काम में मसरूफ़ थी। अचानक शौहर के मोबाइल स्क्रीन पर नज़र पड़ी। देखा तो एक मैसेज था कि आज कब आ रहे हो। नंबर किसी लड़की का था और ऐसे पैगामात पर शुबहात में मुब्तला होना फितरी था। एक लम्हे के लिए बीवी सोच में डूब गई, लेकिन फिर उसने जहन को उल्टे सीधे ख्यालात से आज़ाद कर लिया। इस दौरान शौहर ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। बीवी ने उसे अलविदा कहा और अपने घर के काम में मशगूल हो गई। 3-4 रोज़ के बाद उसी नंबर से फिर एक मैसेज दिखाई दिया जिसमें आज जल्दी आने की गुजारिश की गई थी। इस बार बीवी से बर्दाश्त न हुआ और शौहर से जाते वक्त पूछा, आपको ऑफिस के अलावा कहीं और भी जाना है क्या? नहीं तो, लेकिन ऐसे क्यों पूछ रही हो? शौहर ने मुस्कुरा कर कहा। वो मैसेज था फलां नाम से कि आज आप जल्दी आ सकते हैं क्या? बीवी ने कदरे सपाट लहजे में जवाब दिया। अच्छा, वो कबल इसके कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, ऑफिस से नहायत अहम फ़ोन कॉल आ गई और बात करते हुए वो ऑफिस के लिए निकल गया। बात अधूरी रह गई और जहन में न जाने कितने सवालात छोड़ गई। शौहर और बीवी का रिश्ता नहायत खुशगवार था, जिसमें शकूक व शुबहात की कोई गुंजाइश न थी। मगर कब तक? क्या ऐसे ही रोज़ मौसूल होने वाले पैगामात का कोई मतलब न था? फ़िक्र करने के लिए, सोचने के लिए ये काफ़ी नहीं था कि ये पैगामात एक औरत के ज़रिए भेजे गए थे। क्या शौहर के इस मुख्तसर से जवाब के ज़रिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो भी उस औरत को बखूबी जानता है? गरज सवाल सैकड़ों थे और जवाब सिफर। इधर चंद दिनों से वर्कलोड इतना ज़्यादा था कि शौहर को ऑफिस से वापस आने में काफ़ी देर हो जाती थी। ऐसी सूरत में बीवी ने भी ऐसे मौजू पर बात करना मुनासिब नहीं समझा और एक हफ्ते के लिए अपने वालिदैन के घर जाने का फैसला किया। शौहर ने इजाज़त दे दी और एक हफ्ता गुजरने के बाद फ़ोन पर बीवी से आने के बारे में दरियाफ्त किया। बीवी ने कहा कि वो थोड़े दिन और रुकना चाहती है, तब तक ऑफिस के ज़रूरी काम मुकम्मल हो जाएं तो बेहतर होगा। दूसरा हफ्ता अभी मुकम्मल न हुआ था कि अचानक शौहर की तबीयत ख़राब हुई और ऑफिस से ही सीधा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जांच में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तबीयत मज़ीद बिगड़ने पर आईसीयू में मुंतकिल करना पड़ा, मगर 24 घंटे के अंदर ही इस वबाई मर्ज से ज़िंदगी की जंग हार गया। मौत की खबर मिलने पर तमाम रिश्तेदारों को सख्त सदमा पहुंचा। बीवी को यकीन नहीं आया और भागकर अस्पताल पहुंची, पर वहां उसके लिए शौहर की लाश के सिवा कुछ भी न था। कुछ दिनों के बाद बीवी ने उस औरत के नंबर पर अपने शौहर के मोबाइल से फ़ोन किया। बात करने पर मालूम हुआ कि वो एक उम्र रसीदा खातून थी जो शौहर और बेटे के इंतकाल के बाद अकेले ही गुजर बसर करती थी। उनका जवान बेटा उस लड़की के शौहर का दोस्त था, जिसकी वजह से शौहर उस औरत के लिए रोज़मर्रा की ज़रूरियात के सामान लाने और हेल्थ चेकअप वगैरह के लिए जाने में मदद करता था। फ़ोन पर यह जानकारी मिलने के बाद बीवी को अफसोस भी हुआ और इत्मीनान भी। अफसोस इसलिए कि उसने एक नेक इंसान के बारे में गलत सोच लिया था, और इत्मीनान इसलिए कि उसके शौहर ने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि आखिरत के लिए बेहतर तैयारी भी कर रखी थी। बीवी के दिल में शौहर के लिए जो जज्बात रहे होंगे वो शायद यूं रहे होंगे, हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आप शौहर और बीवी दोनों के लिए हमदर्दी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन किसके लिए ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और क्यों? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि शौहर या बीवी से कहाँ गलती सरजद हुई, कहाँ पर चूक हुई। और हाँ, ये बात भी जहन में रखें कि शौहर की मौत के लिए बीवी जिम्मेदार हरगिज़ नहीं है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाले वाक़यात और कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।